मुद्दा गर्मा गया है ओबीसी आरक्षण का, जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ, तीखी बहसबाजी पक्ष और विपक्ष में हुई है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज का दिन ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर जहां जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने परिसीमन निरस्त करने और ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की भी मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर सहमति जताई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में तीखी बहस हुई, नोक-झोंक शुरू हो गई। चलिए विस्तार से जानकारी हम लेंगे, सीधे रुख करते हैं। विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सैनी जी, पहले हमने देखा मंत्री भूपेंद्र सिंह, उसके बाद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के जो दोनों आमने सामने हो गए थे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अपनी बात रखी और पीसीसी चीफ कमलनाथ के भी तीखे तेवर इस दौरान नजर आए। देखिए, अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। दरअसल विपक्ष के नेता कमलनाथ ने ये कहा कि हम किसी मुद्दे पर नहीं जाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि यदि आरक्षण आप लागू करना चाहते हैं, रियल में आत्मा से आप बोल रहे हैं, तो आ जाइए, हम दोनों मिलकर सदन में निर्णय लें और जाकर कोर्ट को बताएं कि हम दोनों आप साथ खड़े हैं आरक्षण दिलाने के लिए। लेकिन उससे पहले कई तरह के आरोप लगाए गए थे सरकार पर, कमलेश्वर पटेल की तरफ से, बाकी नेताओं की तरफ से, तो उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलती है कांग्रेस, क्योंकि 27% आरक्षण का काम हमने किया। पीएससी की परीक्षा किसने रोकी? तो वो कांग्रेस के कारण रुकी, क्योंकि वो कोर्ट चली गई और कोर्ट में जाने के बाद यदि वो नहीं रोकती तो आज आरक्षण मिल चुका होता। और पीएससी जो 14% आरक्षण की बात थी, उसके कारण कोर्ट गई कांग्रेस और फिर स्थिति ये बन गई कि पीएससी से आज तक परीक्षा नहीं दे पाए बच्चे लोग। तो इसका कुठाराघात कौन ने किया? कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि सदन एक समिति बनी थी, समिति ने निर्णय लिया था, उसका जिक्र भी किया, बाकायदा पूरे दस्तावेज के साथ मुख्यमंत्री यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, तो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। बीच बीच में विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप बाकी बातें मत कीजिए, आप ये कीजिए कि 27% आरक्षण कैसे मिलेगा। तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक चाहे शिक्षा मंडल की भर्ती रही हो या हेल्थ विभाग की भर्ती रही हो, हमने तो हर उसमें 27% आरक्षण दिया है, बल्कि संवैधानिक तरीके से आयोग बनाकर हमने ये बताया कि हम कितने गंभीर हैं। तो सरकार अपनी बात रख रही, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन ये समझा कि सरकार ने पूरी तैयारियां की है। और विपक्ष की तरफ से चूंकि कमलनाथ हमेशा कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उनके पास लंबा अनुभव है दोनों ही सदन का। अब तो वो विधानसभा में ही लगातार हमने देखा है कि संसद में भी बोलते रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्होंने बात की है, केंद्र सरकार की तरफ से, जब उनकी सरकारें रही यूपी की। लेकिन आज उन्होंने अपनी बात इसी तरह रखी कि ठीक है, हम यदि कहीं है भी तो अब हम सारी गलतियां हम भी ठीक करते, आप भी ठीक कर लीजिए और 27% आरक्षण पर आगे बढ़ जाइए। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम काफी गंभीर है पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, बल्कि हर वर्ग के कल्याण के लिए। सामान्य वर्ग को भी हमने 10% आरक्षण का लाभ किसी ने दिया है तो वो शिवराज की सरकार ने दिया है, बीजेपी की सरकार ने दिया है। तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। लेकिन ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, जिस तरह से सदन में गर्माहट दिखाई दे रही है, उससे समझा जा सकता है कि थोड़ी ही देर बाद जब सदन संपन्न होगा, दोनों अपनी अपनी बात रख चुके होंगे, तो हमें लगता है ये किसी दिशा में जाता हुआ नजर आएगा, जो अभी दिखाई दे रहा। पर यह भी हो सकता है कि ज्यादा हंगामा होगा तो फिर सदन की कार्रवाई रुक भी जाए। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल धन्यवाद आपका मनोज जी जानकारी के लिए। और